कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हम अपने कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में 13वीं इकाई जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य व रोग। इसमें हमने देखा कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है और भोजन खराब कैसे होता है, उसको खराब करने वाले कारक कौन से होते हैं और उन कारकों से, भोजन खराब करने वाले कारकों से हम भोजन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, यह भोजन का परिरक्षण कहलाता है। और हमने पढ़ा कि भोजन के परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। रसायनों का उपयोग करके, निर्जलीकरण के द्वारा, उबाल कर, उन्हें सुखाकर, फ्रीजिंग के द्वारा, यह सारी विधियां हैं। और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, हम कौन सी विधियां अपनाएं तो भोजन की गुणवत्ता अधिक मात्रा में हमको प्राप्त हो, उन सब विधियों के बारे में हमने पढ़ लिया है अभी तक। आज की क्लास में हम देखेंगे कि खराब और दूषित भोजन से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अभी तक भोजन के बारे में पढ़ लिया गया है, भोजन को सुरक्षित रखने की कौन कौन सी विधियां हैं, भोजन खराब कौन से कारकों से होता है, ये सब बातें अभी तक पढ़ी जा चुकी हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि खराब भोजन एवं दूषित जल अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यह हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो जैसा कि जानते हैं कि भोजन जो है वह जीवाणुओं और कवकों के द्वारा खराब हो जाता है, यह खराब करने वाले कारक हैं। और जब भोजन खराब हो जाता है तो वह विषैला, दूषित और हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। दूषित भोजन करने से, ग्रहण कर लेते हैं अगर, तो हमारा जो पाचन तंत्र है वह ठीक से काम नहीं कर पाता है। और जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है तो हमें अनेक तरह की बीमारियां लग जाती हैं। जीवाणु हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसा भोजन खाने से कभी कभार मृत्यु भी हो सकती है। इन जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न जो रोग हैं वह मुख्य रोग हैं हैजा, क्षय रोग, टीबी जिसे कहते हैं, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, आंत्रशोथ, सुजाक, पीलिया, प्लेग, कुकुर खांसी, कोढ़, टिटनेस, ये सारी बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। कवक होते हैं, वह हमारे भोजन को, जो मुख्यतः जो मुरब्बे होते हैं, अचार होता है, रोटी, फल, अनाज, यह सब होते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं कवक। इन कवकों में राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, यह हमारे भोजन को खराब करते हैं और शरीर में प्रविष्ट होकर कई रोग उत्पन्न करते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न जो रोग हैं उनमें मुख्य रोग है दाद। सिर में होने वाली दाद से व्यक्ति गंजा तक हो जाता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग हमने देख लिए और फिर कवक से होने वाला रोग क्या है इसके बारे में हमने देख लिया। खराब भोजन के अलावा दूषित जल का प्रयोग करने से भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूषित जल में भी बहुत अनेक विषाणु और जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो कि शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया दूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। अगला टॉपिक हमारा है असंचारी और संचारी रोग। कौन सा रोग संचारी रोग कहलाता है, कौन सा रोग असंचारी रोग कहलाता है, यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले जान लें संचारी क्या है, असंचारी क्या है। रोग व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की जो शारीरिक गतिविधियां हैं, रोगी हम किसे कहते हैं, कब कहेंगे हम रोग लग गया, जब व्यक्ति की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वह सामान्य रूप से नहीं कर पा रहा है, सामान्य रूप से नहीं संचालित हो रही हैं, पानी नहीं हो पाती हैं और व्यक्ति किसी भी प्रकार के का कष्ट या कठिनाई का शिकार हो जाता है, तो उस गंभीर स्थिति को हम रोग कहते हैं। और उस गंभीर स्थिति में अगर समुचित उपचार ना हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। दूषित खान पान, अनियमित दिनचर्या या कभी कभी व्यक्ति में किसी एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। और जैसे
हरे साग सब्जी ना खाने से विटामिन ए की कमी हो जाती है और हमें रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसी तरह तमाम अनेक जो है तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तमाम तरह के खनिज पदार्थ विटामिन होते हैं जिनकी शरीर में कमी होने पर हमें बीमारियां उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। संचारी रोग क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं कि जो दूषित पर्यावरण हमारा है उसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर के पर्यावरण में उपस्थित हैं, जो कि किसी भी माध्यम से, चाहे मक्खी के माध्यम से, मच्छरों के माध्यम के, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं वह एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, और ऐसे रोग जो कि छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते हैं उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। जैसे हैजा, चेचक, टीबी, यह सब रोग संचारी रोगों की श्रेणी में आते हैं और एक व्यक्ति से हमेशा दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। दूसरे तरह के रोग होते हैं असंचारी रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि किसी कमी या खराबी होने के कारण हो जाते हैं। जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो जोड़ों के दर्द की समस्या होगी, शरीर में खून की कमी हो गई तो एनीमिया रोग हो जाएगा। यह जो रोग होते हैं इस तरह के जो कि किसी पदार्थ की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, यह रोग छुआछूत से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ऐसे रोगों को असंचारी रोग कहते हैं। ऐसे रोग छुआछूत से किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इसीलिए इन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। इसी प्रकार का उदाहरण है एलर्जी, उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज। यह सब बीमारियां किसी पदार्थ की कमी के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, इन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संचारी रोग ही संक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संचारी रोग, उन्हें ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। सभी जो संक्रामक रोग हैं वह रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। यह रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, इनका संक्रमण किस प्रकार होता है, किस माध्यम से फैलते हैं, इसकी एक तालिका हमारी पाठ्यपुस्तक में दी गई है, तालिका 13.1, जिसमें कुल 7 कॉलम बनाए गए हैं क्रम संख्या से लेकर उस रोग से बचने के उपाय। तो एक एक रोग के कारण, रोग के बारे में जाने, रोगाणु कौन सा होता है इसके बारे में जाने, कैसे फैलता है, लक्षण क्या होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तालिका है। एक एक रोग के बारे में हम देखते हैं। पहला है जुखाम। जुखाम सामान्य सी बीमारी है जो कि हम हर मौसम में हर व्यक्ति को होते हुए देखते हैं। इसका कारण होता है राइनो वायरस। इसका जो रोगाणु है जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है राइनो वायरस। और जब हम किसी रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं, वह छींक देता है या उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु का हम उपयोग कर लेते हैं तो यह हमें भी हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? आँखों से पानी गिरता है, नाक से तरल पदार्थ या नाक बहती है, यह इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो जल की कमी से हमें बचना चाहिए। हमारे शरीर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी हमें खूब पीना चाहिए। दूसरा जो रोग है वह है चेचक। चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा होता है और यह हवा के माध्यम से फैलता है। इसके मुख्य लक्षण हैं सिर व कमर में दर्द होना, शरीर पर लाल रंग के दाने निकलना और तेज बुखार होना। बचने के क्या उपाय हैं इससे? चेचक का टीका जरूर लगवाना चाहिए। रोगी को हमेशा दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी के बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखनी चाहिए, जिससे कि जो जीवाणु या विषाणु हैं जब वह उसके शरीर से बाहर निकलें तो वह नष्ट हो जाएं। यह सारी विधियां हमें अपनानी चाहिए। तीसरी बीमारी है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यह होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण और हवा के माध्यम से फैलता है। गले में जाली बन जाती है और जिसके कारण व्यक्ति सांस
नहीं ले पाता है, तो हवा के माध्यम से गले में जो जाल बना लेता है यह वायरस। इसके मुख्य लक्षण हैं कफ, चक्कर आना, ठंड के साथ बुखार आना, त्वचा का नीला पड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस फूलना, यह इसके सभी मुख्य लक्षण हैं। इससे बचने के लिए हमें ठंडा एवं बासी खाने से परहेज करना चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। यह इसके बचने की विधियां हैं। चौथी बीमारी है पोलियो। सामान्य रोग है जो कि हमें अपने परिवेश में, अपने पर्यावरण में, समाज में दिखाई देती है। यह उत्पन्न किया जाता है पोलियो वायरस के द्वारा। यह भोजन एवं जल के द्वारा या कुछ वाहक मक्खियाँ होती हैं उनके माध्यम से भोजन और जल पर पहुंच जाता है यह वायरस और फैल जाता है। मुख्य लक्षण है जुकाम, सिर दर्द व कमर दर्द, हड्डी एवं जोड़ों में दर्द, और सबसे प्रभावी लक्षण है अंगघात होना, हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है। बच कैसे सकते हैं? सबसे मुख्य तरीका है इससे बचने का कि पोलियो का टीका अवश्य लगवाएं और जो रोगी है उसको खुले में शौच या मल त्याग न करने दें। यह इससे बचने का मुख्य तरीका है। 5वां रोग है मलेरिया। मलेरिया एक मच्छर होता है, उसके माध्यम से फैलता है। प्लाज्मोडियम रोगाणु है जो कि मादा मच्छर एनाफिलीज के द्वारा फैलाया जाता है। यह इस रोगाणु को फैलाता है, प्लाज्मोडियम को, और रक्त के द्वारा यह मच्छर हमारे रक्त में पहुंचा दिया जाता है। इसके जो लक्षण हैं वह तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, कंपकपी लगना, यह इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर हमें मलेरिया से बचना है तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास जल भराव नहीं होने देना चाहिए जिससे कि मच्छर पनप सकें। वहाँ पे कीटनाशकों का छिड़काव कर देना चाहिए। तो यह कुछ बीमारियां हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ा। कुछ और बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।